श्री भक्तमाल के रचयिता हैं नाभाजी, और नाभाजी कोई अन्य नहीं है, नाभाजी श्री ब्रह्मा जी ही हैं। ब्रह्मा जी के अवतार हैं नाभाजी। ग्वालवाल बछड़ों को जब अपने संग में ले गए तो उस समय भगवान जितने बछड़े थे अपने रूप से उतने बछड़े बन गए, और जितने ग्वालवाल थे उतने ग्वालवाल बन गए। अब तो महाराज 1 वर्ष तक भगवान ने अपने ही स्वरूप से बछड़े बन करके ब्रज में क्रीड़ा करी। देखो, राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। भगवान के अवतार के कितने प्रयोजन हैं ये हम आप नहीं समझ सकते। कितने प्रयोजन भैया, कितने प्रयोजन है। एक अवतार होता है और कितने काम सिद्ध कर देते हैं। ये कहते हैं एक पंथ 2 काज, ऐसे कहते हैं ना। और इनके एक पंथ 2 काज नहीं है, इनके अनेक काज हैं, बहुत सारे काम करते हैं। अब देखो, ये वास्तव में भगवान की मर्जी के बिना जब पत्ता नहीं हिलता तो ब्रह्मा की हिम्मत है कि वो इनके ग्वाल वालों को और बछड़ों को अपने लोक में ले जाए ना। भीतर से तो इन्हीं की इच्छा है। क्या इच्छा? क्यों? जिस समय मैया यशोदा अपने आंचल से ढक करके अपने कुंवर कान को दूध पिलाती तो उस समय सारी ब्रज की गोपियां झांक झांक करके यशोदा के घर को देखती। यशोदा बड़ भागनी है, ऐसा सुंदर नील कमल बालक, इसको दुग्धपान कराती है। हमारा कब सौभाग्य होगा कि हम ऐसे नीलमणि स्वरूप को अपना दुग्धपान कराएं। उन संपूर्ण माताओं का वात्सल्य झरने लगता था। भगवान नेत्र नेत्र के सारे से कहते, कुछ दिन रुको, तुम सबकी गोद में मैं खेलूंगा। भगवान ने ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया, और जैसे ही ब्रह्मा जी मोहित हुए तो ग्वाल वालों को संग ले गए। भगवान ग्वाल वाल बन गए और सारी माताओं के गोद में कृष्ण ही ग्वाल बन करके खेलने लगे। जिस समय मैया यशोदा लाल जी को दुग्धपान कराती थी, उस समय खिरक में, खिरक माने गौशाला, गोष्ठ में खड़ी हुई गायें नेत्रों से, मृगनयनी गायें नेत्रों से अश्रुधार बहाती थी और विचार करती थी, अहो ये नंद नंदन कब हमारा दुग्धपान करेंगे। भगवान ने कही, चिंता मत करो, तुम्हारी भी मनोवांछा पूरी होगी। भगवान जितने बछड़ा थे उतने बछड़ा बन गए, और बछड़ा बन करके सभी गैयाओं का दुग्धपान करने लगे। एक बात और महाराज, उसी समय ये लीला का भान किसी को नहीं था। 2 जन जानते थे। बलराम जी को तो बाद में पता चला। पहले सांडिल्य मुनि आए तो उन्होंने जब ब्रज में आकर के देखा तो पला छोड़, जैसे कोई संत घर में आवे तो हम लोग करते हैं, महाराज प्रणाम, राम राम महाराज। गांव में घुसते ही तो ऐसे ही ग्वाल वाल राम राम करने लगे। तो सांडिल्य जी ने देखा, अरे ये राम राम तो कर रहा है पर ये ग्वाल नहीं है, ये तो श्री कृष्ण है। दूसरी ओर देखा तो श्री कृष्ण, इधर देखे तो सांडिल्य जी महाराज एक समय तो बड़े आश्चर्य में डूब गए, ये सब श्री कृष्ण। और फिर उसके बाद में एकदम भान आया, अरे ये तो भगवान की अद्भुत लीला है। जिस जिस घर में गए उसी घर में कह दिया, भैया तुम्हारे घर की जितनी बेटियां हो, अभी जो ग्वाल मिल जाए वही से ब्याह दो। आज जो ग्वाल वाल मिल जाए उसी से ब्याह दो। क्यों? बोले क्योंकि तुम्हारे लाली को वरण वह ग्वाल के रूप में कोई और नहीं कर रहे, साक्षात श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। वो कोई और नहीं, अन्य नहीं, श्री कृष्ण है। बलराम जी ने देखा, पहले तो हम बछड़ाओं को लेकर के जाते थे तो गैयाएं इनके पीछे पीछे इतनी दूर तक नहीं आती थी, पर अब क्या देख रहे हैं कि बछड़ों को जब चराने के लिए ले जाएं तो गैया खूंटा तोड़ तोड़ करके उनकी ओर पहुंच जाए। बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दूसरी ओर देखा, जिन बालकों को संग में लेकर के गौचारण करते थे वो सारे बालकों की मैया पहले तो घर की देहरी नहीं लांघती थी, लेकिन दूर तक छोड़, लाला जल्दी आए जाइयो,
लाला जल्दी आए जाइयो, तेरे बिन मन नहीं लगे लाला, तू बोल यहीं रहे, यहीं रहे। और क्यों ना हो, अरे श्री कृष्ण को पाकर के कोई उनको छोड़ना चाहेगा क्या? करुणा निधान कृपा वत्सल जिनके हम अंश हैं, ये अंश अंशी को कैसे छोड़ सकता है? भगवान कृष्ण की ऐसी अद्भुत लीला को श्री बलदाऊ जी ने देखा, दिव्य दृष्टि करके देखी तो क्या देखते हैं, वो बछड़ों के रूप में भी श्री कृष्ण हैं और वो ग्वाल बालों के रूप में भी श्री कृष्ण हैं। ये क्या लीला बनी? तो श्री कृष्ण को उन्होंने पुकारा, कन्हैया ये क्या लीला तुमने कर दी? बोले भगवान बलदाऊ भैया से कहा, बलदाऊ भैया ये सारी ग्वालवाल ब्रह्मा जी के लोक में स्थित हैं। और क्यों हैं? क्योंकि यहाँ की माताएं मुझे गोद में खिलाना चाहती थी, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं ऐसा बन गया, और संपूर्ण गैयाओं का दुग्ध पान करने के लिए मैं बछड़ों के रूप में बन गया। बस लीला पूरी हो गई। ऐसा बताते 1 वर्ष तक भगवान ने यही लीला करी। हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है, ब्रज की 1-1 इंच भूमि को चाट करके भगवान ने पवित्र किया है। चाट करके कैसे किया है? वो बछड़ा आज यहाँ घूम रहे हैं, कल यहाँ, परसों यहाँ, उसके अगले दिन यहाँ। और जब बछड़े चरेंगे जमीन की घास को तो जीव जमीन पे लगेगी या नहीं लगेगी? तो बछड़ाओं के रूप में भी भगवान ने ब्रज की 1-1 इंच भूमि को चाट करके पवित्र किया है। ये भी एक लीला प्रकट हुई। और जब ब्रह्मा जी का मोह दूर हुआ, ब्रह्मा जी ने देखा 1 साल के बाद देख करके आता हूं, कहाँ है श्री कृष्ण, क्या कर रहे होंगे? जब नीचे आकर के देखा तो क्या देखा? बोले ग्वाल बाल बछड़ा ज्यों के त्यों है। ऊपर गए, फिर ग्वाल बाल बछड़ा वहीं। और तो ऊपर जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, मति बोरा गई। समझ गए कि ये लीला श्री कृष्ण की है। दौड़ करके चरणों में पड़ गए, त्राहिमाम प्रभु आपकी लीला को कौन पार पा सकता है? मुझ जैसा सामान्य जीव नहीं। प्रणाम करके कहा, भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात विशेष कही। ब्रह्मा जी ने जब क्षमा मांगी तो तब कहा, बोले प्रभु कोई सेवा का अवसर मुझको दो, तब मैं मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। तो बोले क्या सेवा चाहिए? जो आप चाहो प्रभु। बोले तुमने हमारे प्राण प्यारे बछड़ों को और प्राण प्यारे ग्वाल बालों को हमसे दूर किया है। अब तुम्हारे पाप की निवृत्ति, तुम्हारे दोष की निवृत्ति तब होगी जब तुम कलिकाल में जाओगे और नाभा बन करके भक्तों के चरित्रों को लिखोगे और मेरे भक्तों का मुझसे मिलन करवाओगे। तब जाकर के श्री भक्तमाल का लेखन श्री ब्रह्मा जी के द्वारा नाभाजी के रूप में अवतरित होकर के हुआ। नाभाजी महाराज, इनका नाम था तो नारायण, लेकिन संतों की शीत प्रसादी पाते थे। तो ऐसी सिद्ध अवस्था हो गई कि अपने गुरुजी की नाभि की जान ली। एक इनके गुरुदेव श्री, आप लोगों ने सुना है, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, अग्र अली जी, जैसे भगवान कृष्ण की एक प्रधान सखियों में आती हैं श्री ललता जी, ऐसी श्री जानकी जी की एक प्रिय सखी हैं जिनका नाम है श्री चंद्रकला जी, और चंद्रकला जी का नाम ही अग्र अली है। वही अग्रदेवाचार्य जी महाराज के रूप में विराजित हुए। जयपुर में एक स्थान है, राजस्थान जयपुर में गलता जी, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। गलता गद्दी श्री गालवानंद जी महाराज की भजन स्थली है, तो वहाँ आपका निवास था। वहीं श्री नाभाजी महाराज अपने गुरुजी को पंखा झल रहे थे, और उस समय उन्हीं श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज का एक कोई शिष्य था जो कहीं विदेश से व्यापार करके नौका में बहुत सामग्री भर करके ला रहा था। नौका डूबने लगी तूफान में, तो अपने गुरुजी को सर्व समर्थ जान करके वहीं से पुकारा, गुरुदेव कृपा करो, सब अगर डूब गया तो मैं कैसे संत सेवा करूंगा।
गुरुदेव परम समर्थ थे। वो उसकी वेव्स, उसकी जो पुकार की जो किरणें हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो गुरुजी तक आ रही हैं। लेकिन गुरुजी उस समय मानसी सेवा में लगे हैं, नेत्र बंद किए हैं और मन ही मन में भावना कर रहे थे कि हम एक माला बना करके ठाकुर जी को पहना रहे हैं। पर पहनाने ही वाले थे कि वो पुकारने लगा। अब पुकार आवे तो उस चेला की कष्ट को दूर करें या ठाकुर जी को माला पहनाएं, तो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। पहनावे के पहले उसकी सुने। इतनी देर में जो नाभाजी थे, जो निकट में खड़े होकर के पंखा झल रहे थे ना गुरु जी को, इन्होंने पंखा 2 बार यूं हटा करके ऐसे घुमा दिया, 2 बार। महाराज जी वो नाव उसकी हजारों किलोमीटर दूर सद गई और गुरुजी से बोले, गुरुजी आप तो माला पहनाओ, वो नाव सद गई है। इतना कहा। अब गुरुजी ने माला तो पहना दी। जब माला पहनाने के बाद मानसी से बाहर निकल के आए, तब उन्होंने पूछा, नारायण ये मेरा कोई एक भक्त, कोई एक शिष्य संकट में था, पुकार रहा था, उसकी नाव कैसे ठीक हुई? बोले, गुरुदेव आपकी कृपा से हो गई। अच्छा तुमने करी? और वो माला में पहना रहा था, ये तुमको कैसे पता? बोले, गुरुदेव वह भी आपकी ही कृपा है। एकदम आंख चौड़ी हो गई। अब ये चेला नहीं रहा, ये साधक नहीं रहा, ये सिद्ध हो गया है। अरे नारायण, तेरी इतनी ऊंची स्थिति कि तू मेरी नाभि की जानने लग गया, तू मेरे भीतर प्रवेश कर गया। तू सामान्य नहीं है, तू सामान्य नहीं है। जा, आज से मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। अब तेरा नाम नारायण नहीं है, अब तेरा नाम नाभा है। और मैं तुझे आज्ञा करता हूं, जिन भक्तों का तू स्मरण करेगा वो संपूर्ण भक्त तेरे निकट में आवेंगे और अपने चरित्रों को कहेंगे। उनको तू लेखनीबद्ध कर लेना, लिख लेना, और जगत में ये भक्तमाल प्रसिद्ध होगी। तेरे लिखे हुए भक्तमाल को सुन करके, गा करके, पढ़ करके कितनों का कल्याण होगा ये तुझको भी नहीं पता। जा, मेरा आशीर्वाद है। ऐसा आशीर्वाद दे करके और श्री गुरुदेव तो अंतर ध्यान हो गए। लेकिन उन्हीं नाभाजी महाराज ने श्री भक्तमाल की रचना करी है। बोलिए श्री नाभाजी महाराज की, इनके गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जो महाराज की जय हो। समझ में आई है? आप लोग जितने बैठे समझ में आई है नहीं आई? नाभाजी कौन थे पूर्व जन्म में? ब्रह्मा जी। इनके गुरुजी का नाम क्या था? अभी बताइए, देख लो। है? श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज। हम लोग एक दोहा बोलते हैं ना, हाँ, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गावो। अरे भव सागर के तरन को भैया नाहिन और उपाय। भव सागर के तरने को कोई और उपाय नहीं है, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दे। गुरु जी ने कहा है। तो ऐसे श्री नाभाजी ने भक्तमाल को लिखा। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, मैं तो आपको व्याख्या सुना रहा हूं, पर भक्तमाल व्याख्या में नहीं लिखी गई। भक्तमाल को छप्पय छंद में लिखा गया। छप्पय, छप्पय जानते हो कैसे कहते हैं? 6 लाइन की कविता। इतने बड़े, माने इतना लंबा जीवन काल होता है संतों का, पर उनको 6 लाइन के छप्पे में लिख दिया, 6 लाइन की कविता में लिख दिया। आप आश्चर्य करेंगे, पुराने समय के लोग सूत्रात्मक बात को समझने वाले होते थे। अब लोगों को उतना ज्ञान नहीं है, अल्प बुद्धि अल्प आयु लोग हैं, तो इतना ज्ञान नहीं है। वो तो केवल आज हाउ टू कंफर्ट योर बॉडी यहीं तक सीमित है। शरीर को आराम कैसे देना है, आरामदायक जीवन कैसे जीना है, बस लोग यहीं तक जानते हैं और इसके लिए लगे पड़े हैं दाएं बाएं करके खूब।
कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, बस इसी में सारा जीवन इसी में नष्ट हो रहा है। क्षमा करें, मनुष्य शरीर अत्यंत कीमती है, अत्यंत कीमती है, पर संतों के चरणों में नहीं बैठोगे ना तब तक इसकी कीमत पता नहीं चलेगी। आजकल हम लोग किसके पास बैठते हैं? ओ भैया जी क्या बोलते हो तो मोबाइल पर वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, रील बनाते हैं, रील बोलते हैं ना उसमें लग गए। अपना जीवन अभिनेताओं के जीवन पर हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है। फटी हुई जीन्स का जमाना आ गया। पुराने समय में लोग फटे हुए कपड़े नहीं पहनते थे, दरिद्रता की निशानी होती थी। अब हमको क्या पता था कि ये स्टेटस सिंबल बन जाएगा। आज लोगों को स्टेटस है फटे कपड़े पहनना। कैसा परिवर्तन! एवरीथिंग इज चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। क्षमा करिएगा, तो हम लोगों को वह दिव्यता का भान कैसे होगा? कौन बताएगा कि इस मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है? और हम लोग उस जीवन को ऐसे ही खपा रहे हैं। क्षमा करें, हमारी दूरदृष्टि वाली सोच होनी चाहिए। यदि हम लोग ऐसे नहीं बन पाए तो अपना सब काम गड़बड़ हो जाएगा। एक बार एक घटना आपको सुनाता हूं। एक भैया, एक बार जो है दो बालक मित्र अपने स्कूल से लौट रहे थे, तो एक आम का बढ़िया सुंदर बाग था। ध्यान से सुनना मेरी बात। आम का बाग था बड़ा बढ़िया। दोनों बालक आम बढ़िया देख करके मुख में पानी आ गया। विचार किया, बोले खाने चाहिए। तो माली के पास पहुंच गए। अंकल जी हमको एक दिन का मौका दो, हम आम खाना चाहते हैं। बच्चों को छोटे छोटे देख करके मन में दया आ गई। बोले जाओ खूब आम खाओ, लेकिन एक दिन का समय है, सुबह से शाम तक जितने चाहो उतने खाना, कल यहाँ पर दिख मत जाना। हाँ बोले अंकल पक्का, आज ही हम खाएंगे। दोनों बालक आम के बाग में घुस गए। ओ महाराज, जो पहला वाला बालक था वो तो इतना आतुर व्याकुल हो गया, दौड़ करके गया और एक पेड़ पर चढ़ गया और चढ़ करके उसने एक आम तोड़ा और ले करके चूसा, और चूस करके आधा ही चूस पाया था कि उसको दूसरा आम दिख गया। उसने उसको फेंका, उसने कहा ये बड़ा आम, तुरंत दूसरे पर जग गया। उसने वो लपक करके बहुत बढ़िया आम। तीसरा खाया, चौथा खाया, 10-20 आम उसने खा लिए और शाम तक तो 85 से ज्यादा खा लिए। शाम का समय आया, घर जाना है, आम का तो आज ही दिन मिला है, क्या करूं? तो 10-20 आम उसने अपनी शर्ट के भीतर भर लिए है और 10-20 आम उसने अपने स्कूल बैग में भर लिए। घर जाके खाऊंगा। पूरा दिन पहले लड़के ने तो ऐसे बिताया, और जो दूसरा लड़का था उसने एक आम नहीं खाया, केवल वो बाग में घूमता रहा और घूमते घूमते दिन पूरा निकल गया। शाम को दोनों घर वापस लौटने लगे। पहला लड़का उछल के कह रहा है, देख, अरे तू तो बिल्कुल मूर्ख निकला, मैं कितना बढ़िया रहा, देख मैंने पूरे दिन आम खाए, कितने सारे आम, कितने मीठे आम खाए भी कितने भर करके लाया हूं, देख बैग में भी भरे हैं, 4-6 दिन और खाऊंगा। बिल्कुल मूर्ख, पूरा दिन बेकार कर दिया तूने। दूसरा लड़का मुस्कुरा रहा था, मानो उसकी मुस्कुराहट में कोई रहस्य छिपा हो। पहले ने पूछा, क्यों भाई, एक तो आम खाया नहीं और मुस्कुरा और रहा है, क्या कारण है? तो दूसरे ने कहा, मित्र, आम तो तुमने खाए, पूरे दिन खाए, 2-4 दिन और खाओगे, पर सुनो, मैं तो अब जीवन भर आम खाऊंगा। हैं? कैसे खाएगा? बोले, मित्र, मैंने एक दिन का समय आम के बाग में बिता करके यह सीख लिया है कैसे आम को बोया जाता है, जब उस पर अंकुर फूटे तो कैसे उसका ध्यान रखा जाता है, जब बोर लगे तो क्या करना चाहिए। कुछ गुठलियां लाया हूं, अपने घर के आंगन में उनको बोऊंगा। जब वही गुठलियां आम के पेड़ का रूप धारण करेंगी और हजारों आम जब उस पर लगेंगे तो केवल मैं ही नहीं खाऊंगा, मेरा पूरा परिवार खाएगा, अड़ोसी पड़ोसी खाएंगे, नातेदार रिश्तेदार खाएंगे, और एक दिन नहीं खाएंगे, जीवन भर के लिए खाएंगे, जीवन भर खाएंगे।
अब आप विचार करिए, गुड़िया बताओ, पहला लड़का बढ़िया या दूसरा बढ़िया है? कौन सा? दूसरा वाला। और जो उछल कूद मचा रहा था कि हमने इतना खाया इतना खाया है? सच्ची बात तो ये है बाबूजी, हम सब पहले बालक की तरह हैं। बोलो हम झूठ बोल रहे हो? सच्ची सच्ची बताओ। अगर हम दूसरे बालक की तरह होते तो इस जीवन की सार्थकता जान रहे होते, वो काम कर रहे होते जिस काम को करने इस दुनिया में आए हैं। कोई भगवदीय कार्य करे तो उसको लोग, और धनोपार्जन वो ज्यादा ना करे तो उसको लोग ऐसे कहते हैं तूने क्या किया बता, अरे तेरा तो जीवन ऐसा ही, अरे तुमने तो इतना नहीं कमाया, अरे हम तो। पर उनको क्या पता कि हमने क्या कमाया। आजकल सारी दुनिया पहले बालक की तरह बनी हुई है। सब लाओ खाओ कमाओ, ये लाओ, अरे बाप रे बाप, इतना जीवन में तनाव आप लोगों ने दे रखा है। इस तनाव से थोड़ा बाहर आइए, इससे बाहर एक अद्भुत जिंदगी है। मैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जब जाता हूँ भैया, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ बेटा व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर? तो वो कहता है सर डॉक्टर। वाह बहुत अच्छे बेटा, डॉक्टर बन के क्या करोगे? अरे इसमें सबसे ज्यादा पैसा है, पैसा कमाऊंगा। जिस डॉक्टर को हम लोग भगवान का रूप मानते हैं, भगवान का स्वरूप है, वही बालक बड़े होकर के इतना असंवेदनशील हो जाता है। संवेदनाएं, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, भावनाएं क्या होती हैं वो नहीं जानता, और उसके बाद किसी के भी गले पर छुरी चलाने में उसको कष्ट नहीं होता। पैसा लाओ तब ऐसा होगा। और आज सारी दुनिया में यही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज हमने अपने जीवन की सार्थकता नहीं समझी, हमने तो धन को सार्थक समझ लिया। और आश्चर्य की बात देखिए ना, इस धन को यही छोड़ना है, जाना सबको अकेले हैं, लेकिन फिर भी उस धन के पीछे दौड़े पड़े हैं। विचार करिए एक बार। एक संत ने एक बहुत अच्छी बात बताई हमको, बोले बेटा ये सारी दुनिया है ना, बढ़िया रंगमंच है भगवान का, बहुत अद्भुत रंगमंच है। सबको काम करने के लिए छोड़ दिया, जाओ स्वतंत्र हो, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब जोड़ो, जो मन आए सो करो, खूब बैंक बैलेंस, खूब बढ़िया मकान दुकान चकाचक जमाओ। लेकिन बेटा ये दुनिया सारी मेरी है, मेरी। जब इस दुनिया से तुमको विदाई दूंगा ना, तो एक सूत का धागा भी लेकर के जाने नहीं दूंगा। एक सूत का धागा भी लेकर के नहीं जाने, इतनी टाइट सिक्योरिटी है भगवान की। विचार कर लेना, बोलो। लेकिन जीवन की सार्थकता को हम नहीं समझते। तो जीवन की सार्थकता यदि समझनी है तो भैया कबीरदास जी कह रहे हैं क्या? अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे जय हो तेरी अच्छी बनेगी।
अरे मीरा की बन गई कर्मा की बन गई, मीरा की बन गई कर्मा की बन गई, मीरा की बन गई कर्मा की बन गई, मीरा की बन गई कर्मा की बन गई। सबरी के ए मैया सबरी के, ए मैया सबरी के खुल गए भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सबरी के खुल गए भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लगोगे तो अच्छी बनेगी, और संतों से दूर रहे तो कब बिगड़ जाए कोई पता नहीं है।